नाजरीन, ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात अख्ताम पजीर हो गए हैं। रियासत में 4 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में वोट डाले गए। बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला भी पुरअमन तरीके से अख्ताम पजीर हो गया। पोलिंग के सिलसिले में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। आखिरी मरहले में श्रीनगर में भी 24 वार्ड्स के लिए पोलिंग हुई। श्रीनगर में 112 उम्मीदवार इस मरहले के तहत मैदान में है। श्रीनगर से एक उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुआ है। श्रीनगर में आज भी पोलिंग की शरह काफी कम रही। श्रीनगर में सिर्फ 4% पोलिंग हुई है। वाज़ेह रहे कि एनसी और पीडीपी ने इन इंतखाबात का बाइकॉट किया था। उधर अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप की कॉल पर कश्मीर के उन इलाकों में हड़ताल रही जहां आज पोलिंग होनी थी। चौथे मरहले में मजमूई तौर पर सिर्फ 4.2% पोलिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की मजमूई शरह पोलिंग 35.1 रही। 20 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। लोग निकलते हैं आराम से, घर से निकलते हैं और यहाँ पे वोट डालते हैं। इसमें कोई पंगा वंगा बात है ही नहीं। किसी किस्म का कोई डर या ऐसा कोई माहौल तो नहीं, यहाँ पे कोई डर ऐसा नहीं है। ऐसा कोई डर भी नहीं है, ना ऐसा कुछ माहौल है। बिल्कुल यहाँ पर सेफ है। हर कोई अपनी मर्जी से घर से निकलता है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे हो रहे हैं। और नीचे लाउडा के पास बैठे हैं और 2 बूथ है वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं और कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। वहीं बल्दियाती इंतखाबात के चौथे और आखिरी मरहले के तहत आज गांदरबल के 12 वार्ड्स पर पोलिंग हुई। यहां पर पोलिंग की शरह 11.3 रिकॉर्ड की गई। गंगरहामा समेत चंद पोलिंग मराकज पर सुबह में बारिश के बावजूद वोटरों की कतारें देखने को मिली। वहीं बाज वार्ड्स के पोलिंग मराकज पर वोटरों की तादाद काफी कम रही। जिला इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए थे। गांदरबल पुलिस और फौज व सीआरपीएफ की जानिब से सिक्योरिटी के भी वसी बंदोबस्त किए गए थे। जिला में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल मुकम्मल किया गया। गांदरबल के 17 वार्ड्स के लिए 10 खवातीन समेत 43 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। डालेंगे, उनको क्या है, लोगों को यहाँ गरीबी है, मजदूर है बेचारे। यहाँ तो कोई पढ़ा, यहाँ तो मुलाजिम तो है ही नहीं कोई। यहाँ तो सिर्फ सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं मजदूरी कर। जब वो भी छीना इनको, वो भी छीना है। वो क्या करेंगे? वो क्या दे देंगे अपने आयाल को? बूढ़ी माँ को क्या देंगे? बूढ़े बाप को क्या देंगे? अपने बच्चों को क्या देंगे? इसीलिए हम मजबूर हो गए, हम इस इलेक्शन में खड़े हो गए। इसीलिए लोगों का हम काम कर सकते हैं। बाइकाट की कल आई थी। पिछले 30 सालों से तो बाइकाट ही हो रहा है। बाइकाट पे तो कोई भी कुछ भी होगा, लेकिन हम बाइकाट के साथ नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला जमहूरियत के साथ। बल्दियाती इंतखाबात के चौथे और आखिरी मरहले के मौके पर कस्बा पुलवामा में पोलिंग ही नहीं हुई, क्योंकि कस्बा पुलवामा में कुल 13 म्यूनिसिपल वार्ड्स में से 2 वार्ड्स पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। 11 वार्ड्स पर कोई नामजदगी दाखिल नहीं की गई थी। पुलवामा के हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तो वहीं शोपियां म्यूनिसिपल काउंसिल के 17 वार्ड्स में से 11 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। ये सभी बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए। 4 वार्ड्स के लिए किसी ने भी नामजदगी दाखिल नहीं की थी। नामजदगी दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवार कश्मीरी पंडित हैं। आज आखिरी मरहले में शोपियां में वोटिंग नहीं हुई है। इस दौरान कस्बे में हड़ताल रही और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। ताहम हालात पुरअमन रहे। वहीं पट्टन में म्यूनिसिपल काउंसिल के इंतखाब के लिए 11 आजाद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। इन 11 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों ने 2 वार्ड्स में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। पट्टन में कुल 13 वार्ड हैं। इनमें 2 वार्ड्स पर किसी भी उम्मीदवार ने कोई फॉर्म दाखिल नहीं किया। पट्टन में 13 वार्ड्स के लिए 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें 4 बीजेपी उम्मीदवारों समेत कुल 6 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए थे। उधर पट्टन में आज हड़ताल रही। चौथे मरहले की पोलिंग के साथ ही जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो गए। इंतखाबात से पहले खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि इन इंतखाबात में तशद्दुद बड़े पैमाने पर हो सकता है, लेकिन गवर्नर इंतजामिया इन इंतखाबात को तकरीबन पुरअमन माहौल में सिक्योरिटी के बड़े दायरे में मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। लेकिन इस बात का एक और पहलू भी है, वो ये कि कुल मिला के अगर हम देखें, वादी कश्मीर में सिर्फ 30% वार्ड्स में ही वोट डाले गए। बाकी जो 70% वार्ड्स हैं वहाँ पे ना तो इंतखाबी अमला भेजना पड़ा और ना किसी किस्म की
कोई सिक्योरिटी, क्योंकि इन वार्ड्स में या तो उम्मीदवार बिला मुकाबला ही कामयाब हुए या फिर कोई नामजदगी वहाँ पे हुई नहीं थी, यानी किसी भी उम्मीदवार ने वहाँ पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया था। अदाद शुमार की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 186 ऐसे वार्ड्स हैं जहां पे असल में वोट डाले गए, 181 ऐसे वार्ड्स हैं जहां पे कोई नामजदगी नहीं हुई, यानी ये वार्ड्स अभी भी किसी नुमाइंदगी के बगैर है। ये ज़्यादातर ये वार्ड्स जनूबी कश्मीर में आते हैं। 231 ऐसे वार्ड्स हैं, कश्मीर वादी की बात कर रहे हैं, 231 ऐसे वार्ड्स हैं जहां पे बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब हो गए। कुल मिला के इन बल्दियाती इंतखाबात की बात करें तो कश्मीर में इंतखाबी मूड शुरू से ही बन नहीं पाया। उम्मीदवारों की कोई खबर वोटरों को नहीं थी और ना ही पोलिंग बूथों का कोई अता पता। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर श्रीनगर के सोहरा इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतिजाजी नौजवानों के बीच झड़पें हुई। झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब बरहम नौजवानों ने बल्दियाती इंतखाबात की ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की। एहतिजाजी नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये झड़पें दिन भर जारी रही। कहा जा रहा है कि इन झड़पों में एक आजाद उम्मीदवार भी जख्मी हुआ है। मज़कूरा उम्मीदवार अपने वार्ड में पोलिंग का जायजा लेने के लिए वहां गया था। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो गए हैं। कश्मीर में पोलिंग की शरह तवक्को से ज्यादा कम रही। पोलिंग की कम शरह के लिए माहिरीन अलहदगी पसंदों की बाइकॉट कॉल के साथ साथ कई दीगर वजूहात बयान कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम लीडरान भी मिला जुला रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कश्मीर में मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करने का चैलेंज बिलाखिर सरकार ने पूरा तो कर लिया, लेकिन ऐसे में जनूबी और वस्ती कश्मीर में पोलिंग की शरह तवक्को से भी बेहद कम रही। अक्सर पोलिंग स्टेशंस वीरानी का मंजर बयान कर रहे थे। यहाँ तक कि बाज़ पोलिंग मराकज़ पर पोलिंग की शरह सिफर भी रही। और ऐसे में इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दो अहम जमातों का रद्दअमल मिला जुला रहा। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने पोलिंग को लेकर जल्दबाजी का मुजाहरा किया और वोटरों को इंतखाबात की जानिब राग़िब करने के लिए जमीनी सतह पर कुछ खास नहीं किया गया। उधर पीडीपी और एनसी के बाइकॉट से रही सही कसर पूरी हो गई। बीजेपी पोलिंग की कम शरह की वजह बाइकॉट की कॉल के साथ साथ लोगों में खौफ व हिरास का माहौल तारी होना भी मान रही है। पोल परसेंटेज को बेहतर बनाने के लिए जो सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी पहले, क्योंकि लोगों के दिलों में गम, गुस्सा था, एंगर था, नाराज़गी थी। उस नाराज़गी को दूर करने के लिए जो स्टेट सेंटर को एक पहल करने की ज़रूरत थी वो नहीं की गई। और दूसरा बड़ा रीज़न है कि जो इसमें दो और बड़े स्टेक होल्डर्स है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उनका जो चुनाव से बाहर रहने का फैसला हुआ है, उनको भी ऑन बोर्ड लेकर सरकार को करना चाहिए थे चुनाव। इलेक्शन तो हो गए, बाइकाट का भी असर रहा थोड़ा, और वो मेन स्ट्रीम पार्टी दो जो है उन्होंने जो बाइकाट किया है 35A का मुद्दा बना के, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट परसेंटेज थोड़ी कम रही। हम वोटरों का भी शुक्रगुजार है जो इस कठिन हालात में निकले हैं। तो यहाँ तो 0% होना चाहिए था जब निकले। दैट मीन्स कि लोग चाहते हैं वोट डालना। अगर ये मोबाइल वोटिंग होती तो 95% वोट पड़ जाते। उनको एक आवाम को, एक आम व्यक्ति को, आम वोटर को एक डर है। इन इंतखाबात में जनूबी कश्मीर में महज अनंतनाग की 3 बल्दियाती सीट्स में इंतखाब हुए। पूरे कश्मीर में 29% वार्डों पर कोई उम्मीदवार मैदान में न उतरने की वजह से ये वोट खाली रहे। अक्सर वार्डों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला ही काबिज हो गए। माहिरीन का मानना है कि पोलिंग की कम शरह रहने की बड़ी वजह बाइकॉट की कॉल है। उनका ये भी कहना है कि लोग इंतखाबात में अदम दिलचस्पी का शिकार होकर रह गए हैं, क्योंकि माजी की तरह इन इंतखाबात में राह हमवार करने और लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिकीन की जानिब से काफ़ी कमियां रही हैं। जो साउथ कश्मीर लास्ट इलेक्शंस में जहाँ पे 87% वोट पड़े, आज वही साउथ कश्मीर में 1% वोट पड़ा। मुझे लग रहा है कि एतमाद में कहीं कमी आ गई है, लोगों का एतमाद मेन स्ट्रीम पे हटा है। वो मेन काज आ रहा है, जो प्राइम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के, वो इग्नोर किए जा रहे हैं। दूसरा फैक्टर रहा
कि एक कॉन्स्पायरेसी के तहत मुझे नहीं लग रहा है कि बाइकाट की कॉल आनी चाहिए थी मेन स्ट्रीम से, लेकिन कुछ कॉन्स्पायरेसी का स्मेल वहाँ से भी आ रहा है। जो बाइकाट हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ यहाँ पे हैं, उनको मेरे ख्याल से सामने आना चाहिए था। किसी कैंडिडेट ने कैंपेनिंग नहीं करी, इवन दो वोटर को ये नहीं पता था कि मुझे किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट देना था। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में 4 मराहिल के तहत बल्दियाती इंतखाबात का हदफ तो सरकार ने पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच कश्मीर में वोटिंग की कम शरह ने कई सवालात खड़े कर दिए। और ऐसे में आने वाले पंचायती इंतखाबात में सरकार किस तरह से वोटरों को पोलिंग मराकज की जानिब राग़िब करने में कामयाब होगी, ये देखना अहम होगा। कश्मीर के मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात मुनक़्क़द कराना यकीनी तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे में इंतखाबात तो हुए, लेकिन इस बार वोटरों को पोलिंग बूथों की तरफ राग़िब नहीं किया जा सका, जिससे यकीनी तौर पर कई सवालात उभर रहे हैं। ऐसे में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इलेक्शन बाइकआउट करना क्या सही कदम था, और इस फैसले का कश्मीर के सियासी पस मंज़र पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी इस वक्त माहिरीन में ज़ैर बहस है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों ने जिला पुलवामा के नीवा इलाके में कायम सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। इसमें सीआरपीएफ के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। आज सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड दागा और फायरिंग की। फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान काफी देर तक गोलीबारी भी जारी रही। इस हमले में सीआरपीएफ के 183 बटालियन के 2 जवान जख्मी हुए हैं। उनकी शनाख्त कांस्टेबल अमित कुमार और कांस्टेबल संतोष भारती के तौर पर हुई है। कांस्टेबल अमित कुमार को मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हमले के बाद नीवा पुलवामा और इसके आसपास इलाकों में सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर नुक्ताचीनी की है। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि बाज सियासी लीडरान और पार्टियां रियासत में अमन तरक्की नहीं चाहती हैं। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि बाज इलाकाई पार्टियां वादी के हालात को हमेशा कशीदा रखते हुए अपने मफादात पूरे करना चाहती हैं, लेकिन अब नौजवान समझदार हो गए हैं और वो अमन और तरक्की के रास्ते पर चलना चाहते हैं। कहता रहा हूं और इसके कहने में हमें कोई संकोच नहीं, और इसमें कहने में जबान लड़खड़ानी भी नहीं चाहिए कि कुछ एक राजनीतिक दल और राजनेता कश्मीर केंद्रित ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 20-30 वर्ष में अफरा तफरी के माहौल में अपनी राजनीति चलाने की महारत हासिल की है। वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पर हालात सामान्य हो, अमन एवं शांति हो, क्योंकि उससे उनको लगता है कि जो वास्तविक जेन्युइन प्रजातांत्रिक ताकतें हैं वो सामने आएंगी, उन्हें मुकाबले एवं कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, और वो जो वैक्यूम में जो उनकी राजनीति चलती रही वो क्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास इस बात पर आधारित है कि कश्मीर का आम नागरिक, विशेषकर आम युवा, मोदी जी के नेतृत्व में नवीन भारत न्यू इंडिया की इस प्रगति यात्रा का हिस्सा बन चुका है। वो चाहता है कि अमन कायम हो, और इसीलिए भारी संख्या में आईएएस, सिविल सर्विसेज, आईआईटी, नीट, इन सारी अखिल भारतीय परीक्षाओं में कश्मीर के युवा उत्तीर्ण होकर के सामने आ रहे हैं। ये खौफ एवं डर का एक पर्दा है जो जल्दी ही जाता रहेगा, और भारी संख्या में युवा देश की इस विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा बन जाएंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियासत के 3 हिस्सों में तकसीम मामले पर गवर्नर के हालिया बयान का खैर मकदम किया है। गवर्नर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करना रियासत के अवाम के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का कहना है कि उन्होंने हमेशा रियासत की 3 हिस्सों में तकसीम के खिलाफ आवाज उठाई है, और इस मकसद के लिए कई एनसी लीडरों ने अपनी जान भी कुर्बान की है। कांग्रेस लीडरों ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह के लिए अगर तीनों खित्तों को खुद मुख्तारी दी जाती है तो वो इसकी मुखालफत भी नहीं करेगी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक है और एक ही रहना चाहिए, और एक ही रहेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू अलग हो, कश्मीर अलग हो, लद्दाख अलग हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस जम्मू कश्मीर को एक रखने के लिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो आपसी भाईचारा है
उसको एक रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए बेबहा कुर्बानियाँ दी है। लिहाजा वो पार्टियाँ, वो लोग जिनकी ये सोच है कि भारत का ये जो मुकुट है उसके हम तहस नहस कर दें और उसके टुकड़े कर दें, तो मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के कोई भी अच्छा, नेक और समझदार व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। ये जिस तरह से ये गवर्नर साहब का बयान आया है और हम उसको वेलकम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी का हमेशा मानना है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो तीनों खित्ते हैं इनका इकट्ठा रहना ही नेशनल इंटरेस्ट में, और जो भी पार्टीज़ ट्राइफरकेशन की बात करती हैं वो देश विरोधी पार्टीज़ हैं, मेरा अपना ऐसा मानना है। और कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड ये रहा है कि हमको कोशिश करना है कि ये तीनों जो ये गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर लद्दाख का, ये तीनों रीजन्स जो हैं, अलबत्ता जो इनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो सरकारें हैं उन्होंने आगे काम भी किया, और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तीनों अलग अलग खित्ते हैं, लद्दाख का, जम्मू का, कश्मीर का, और उसमें जो है जो बहुत सारे सुझाव पहले भी आए हैं, और उसमें मुझे लगता है जो रीजनल ऑटोनॉमी का सुझाव है जिसमें कि तीनों रीजन्स को अपनी अपनी ऑटोनॉमी मिले और वो अपना पैसा खुद खर्च कर सकें, अपनी डेवलपमेंट खुद कर सकें और इकट्ठे रहते हुए एक खूबसूरत गुलदस्ता को बना। वहीं JKNPP के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी फैसला मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। हर्षदेव सिंह ने रियासती गवर्नर SP मलिक के उस बयान की नुक्ताचीनी की जिसमें गवर्नर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि जो है रीऑर्गेनाइजेशन या ट्राइफरकेशन जो है वो डिसास्टर है, तो ये हम मानते हैं कि गवर्नर महोदय को इस किस्म के बयान जो है उनसे परहेज़ करना चाहिए। यहाँ के लोगों को फैसला करने दीजिए कि उनको किस किस्म का यहाँ जो है निज़ाम चाहिए और होनी चाहिए ट्राइफरकेशन या नहीं होनी चाहिए। चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लोगों को देखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा हालात में जम्मू को लगातार जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, लद्दाख को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कश्मीर की लगातार अपीसमेंट होती रहती है, और जो हालात कश्मीर में असामान्य हैं उनकी वजह से जम्मू और लद्दाख भी हमेशा सफ़र करते हैं। यहाँ का टूरिज़म सफ़र करता है, यहाँ की डेवलपमेंट सफ़र करता है। उधर बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इलाके में पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली थी। सुबह से ही दावर के मकाम पर भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में बर्फबारी का सिलसिला जारी था। मकामी लोगों का कहना था कि इलाके में वक्त से पहले ही होने वाली इस बर्फबारी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना था कि इलाके में जिन लोगों ने पहली बार सेब के दरख्त लगाए थे उन दरख्तों को बर्फबारी से नुकसान पहुंचा है। इलाके में अभी सेब के दरख्तों से सेब उतारने का काम शुरू नहीं हुआ था। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए DC बांडीपुरा का कहना था कि गुरेज में वाफिर मकदार में ग़िज़ाई अजनास ज़ख़ीरा किया गया है। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैयार रखने के अलावा गुरेज और बांडीपुरा में कंट्रोल रूम्स भी कायम हैं। इस साल वक्त से पहले जो बर्फ़बारी हुई इसमें गरीबों का बहुत सारा नुकसान हुआ। गुरेज में चंद एक दो जगह बड़ी मुश्किल से मेवा जात के बाग बनाए थे जो बिल्कुल तहस नहस के अंदर बर्फ़ ने, और इस वक्त लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ मौजूद है नहीं। स्टोरों में कुछ आ पहुंचा है लेकिन कटौती के 2 kg के हिसाब से मिल रहा है जो कि नाकाफ़ी है। जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है, यहाँ पे BSNL टावर था जो न होने के बराबर है। इसमें अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है वो हम वक्तन रिव्यू करते रहते हैं, और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी जो HODs हैं उनको भी हिदायत जारी की थी टाइमली। तो 10 अक्टूबर हमारी डेडलाइन थी जब हमने ऑलमोस्ट सारी डंपिंग हमने करनी थी वहाँ पे। तो राशन की जितनी भी सप्लाईज हमारे पास रिक्वायर्ड थी वो अभी तक हमने वहाँ पे डंप कर दिया है। राइस है, आटा है, सारा वहाँ पे डंप किया है। उसके बाद 21 हमारे DG सेट चलते हैं, उनमें जो HSD लगता है, हमारा डीजल लगता है, उसमें लगभग 90% अभी तक वहाँ पे। उधर कुपवाड़ा जिला के सरहदी इलाकों करना, केरन और मत्सिल में भी रवां बरस की पहली बर्फबारी हुई है। इस वजह से पूरे जिला में सर्दी की लहर पैदा हो गई है। इस दौरान केरन के फिरकियां टॉप पर 1 फीट, मत्सिल की जड़ गली और करना के साधना टॉप पर भी काफी बर्फ जमा हो गई है। इसके नतीजे में इन इलाकों की जानिब जाने वाली सड़कों को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। उधर वादी बंगस, जुमागुंड के साथ साथ दीगर इलाकों को भी बर्फ की हल्की चादर ने लपेट में ले लिया है। नवंबर के महीने में पहली बार इस तरह की बर्फबारी हुई है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 कश्मीरी तलबा की मअतली को मनसूख कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर दोनों तलबा की मअतली को मनसूख किया गया है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा कश्मीरी तलबा के खिलाफ गद्दारी का केस भी दर्ज है। इन तलबा पर मनान बानी की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश का इल्जाम है। इससे कबल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा ने खामोश एहतजाज किया था। कश्मीरी तलबा ने हाथों में बैनर लेकर पुरअमन एहतजाज किया। बैनरों पोस्टरों पर तलबा ने तहरीर किया था कि कश्मीरी होना जुर्म नहीं। तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर सज्जाद सुबहान राथर ने प्रॉक्टर से मुलाकात करके ये मुतालबा किया था कि सर सैयद डे तक तलबा पर लगे इल्जामात को वापस लिया जाए, वरना यूनिवर्सिटी के 1200 कश्मीरी तलबा अपनी डिग्रियां सरेंडर करके कश्मीर वापस चले जाएंगे। विरोध नहीं है, हम लोग अभी भी सरकार से और सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको बेबुनियाद फंसाया गया सडीसी चार्ज में उनको जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। वो आज का टाइम है। एलमनाई से यही कहेंगे कि जस्टिस के लिए आगे आए। जहाँ जहाँ बेइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहे हैं, वहाँ आप लोग खड़े हो जाए। आपने कहा कि आज ही का समय है, आगे क्या करने का? आगे यही है कि हम लोग ने पहले ही कहा कि हम लोग घर जाएंगे। आज हम लोग सब एक जगह, क्योंकि सब कह रहे हैं कि अब हम रूमों पे नहीं जाएंगे, हम लोग डर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, किसी को कोई विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, किसी को कोई परेशान नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी छात्र को FIR पुलिस ने की, मैंने थोड़ी की है, यूनिवर्सिटी ने नहीं की FIR। जो चौकी इंचार्ज है मेडिकल कॉलेज का उसने की है। यूनिवर्सिटी किसी ऑफिशियल ने कोई FIR नहीं किया है। माता वैष्णो देवी यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के हादसाती इंश्योरेंस को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही जहनी तनाव का शिकार मरीजों का भी मुफ्त इलाज किया जाएगा। पेश है इस हवाले से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। राजभवन में हाल ही में मुनक़िदा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 63वीं मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर के गवर्नर व बोर्ड के चेयरमैन सत्यपाल मलिक की सदारत में ये मीटिंग मुनक़िद हुई। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने वाले 5 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रियों के मुफ्त हादसाती इंश्योरेंस को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं 5 साल से कम उम्र के यात्रियों के इंश्योरेंस को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि बोर्ड ने भवन से भैरव घाटी तक रोपवे के जरिए सफर करने वाले यात्रियों को इजाफी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मंजूर किया है। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम बोर्ड अदा करेगा और 8 साल के वक्फे के बाद इंश्योरेंस पर नजरसानी की जाएगी। तो मुझे लगता है ये एक जो यात्री इतने दूर से श्रद्धा से आता है यात्रा करने, और कई बारी हम अक्सर देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, तो एक सहारा रहता है, जो वो खुद इंश्योर्ड हो या ना हो, लेकिन जब वो माँ के दरबार में आया है तो एक सहारा ज़रूर उसे रहे उसके जो नेक्स्ट ऑफ किन्स को इस कष्ट से बाहर आने का। तो ये फैसला ऑनरेबल गवर्नर का है और बहुत ही प्रशंसनीय फैसला है। मीटिंग में श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ककरियाल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस दौरान जहनी तनाव का शिकार मरीजों का मुफ्त इलाज करने का भी फैसला किया गया। सड़क हादसात, जमीन खिसकने के वाकयात या दीगर आफात की वजह से जहनी तनाव का शिकार होने वाले अफराद का अस्पताल में 2 लाख रुपए की हद तक मुफ्त इलाज किया जाएगा। पहले था कि पता नहीं था, ये फैसिलिटी थी नहीं। जैसे लैंडस्लाइड हो जाती है तो क्या होता था, सिर्फ दवाइयाँ दे दी, मेडिकल हो जाता था। अब सुना है कि मेडिकल के साथ साथ 5 लाख का इंश्योरेंस भी है। ये मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबकी तरफ से, यहाँ की बोर्ड का। बहुत अच्छा कदम है। जो पहले मतलब अमीर गरीब लोग आया करते थे, दिक्कत हो जाती थी, कुछ यहाँ पे मतलब कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें दिक्कतें आती थी। अब जो 5 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है तो उसमें सभी लोगों को जो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। कभी कभी लाइन स्लाइड हो जाता था, उनको कम सर्विस प्रोवाइड होती थी। अब उनको ये फ़ायदा होगा कि उनके जो पीछे हैं, उनको जो घर वाले हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इससे और यात्री भी इस चीज़ के लिए उनको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये श्राइन बोर्ड ने जो कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। बोर्ड ने लंबी खेरी और भैरव टेम्पल में मेडिकल यूनिट के कयाम का भी फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
नवरात्रा के त्यौहार के दौरान जम्मू शहर में मंदिरों और घरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया जाता है। उधर इस दौरान रामलीला का एहतमाम करके शहर की सदियों पुरानी रवायत की अक्कासी की जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्रा के मुकद्दस अयाम के दौरान जम्मू में रामलीला का एहतमाम बरसों से किया जा रहा है। इससे वाबस्ता फनकार इस त्यौहार के इंतजार में रहते हैं। नवरात्रा के पहले रोज से ही रामलीला शुरू होती है और विजयदशमी के दिन इख्तिताम पजीर होती है। इस दौरान रामलीला से जुड़े कलाकार नई नस्ल को अपनी सकाफत और मजहबी बुनियादों से रोशनास कराने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर जम्मू 150 वर्षों से रामलीला का एहतमाम करता आया है। इस लीला में शामिल फनकार रिवायती पोशाक पहनकर घंटों पहले रोज शाम को मुनक़िद होने वाली रामलीला की तैयारी में लगे रहते हैं। तो एक ये पुरानी पद्धति है जो अभी तक चल रही है और यहाँ पे कई सालों से रामलीला होती आई है। मैं बतौर बाल कलाकार यहाँ जुड़ा था, तो अब मुझे करते हुए मेरे ख्याल से 25 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। ये सिर्फ हमको एक स्टेज पे एक्टिंग करना या कुछ वैसा ही नहीं सिखाती, बल्कि इसके जो सारे पात्र हैं, हर पात्र हर इंसान को कोई ना कोई शिक्षा देता है। सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं, माता पिता की भक्ति करना दिखाते हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि रामलीला जो है ये एक ऐसा धार्मिक हमारा त्यौहार हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भूल चुकी है, उनको नहीं पता। अगर उनको एक बार के लिए हम पूछेंगे कि भरत कौन थे, शत्रुघ्न कौन थे, मुझे जितने भी लोग देख रहे होंगे मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे जो धार्मिक हमारे जो भी त्यौहार होते हैं जैसे रामलीला होती है उन पे उनको लेके आएँ ताकि वो अपनी संस्कृति को सीखें। यहाँ पे मुझे श्री सनातन धर्म नाटक में समाज में कम से कम भी 30-35 साल हो गया काम करते हुए, और मैंने जो भी किरदार निभाया उससे मैंने कुछ सीखा है। मैंने प्रहस का रोल किया, फिर भरत का रोल किया। भरत के रोल करने से मुझे मन में ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। दीवान मंदिर जम्मू तारीखी और मजहबी प्रोग्रामों के इनाकाद का चश्मदीद रहा है। इसी स्टेज से कुंदन लाल सहगल और ओम प्रकाश जैसे बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और गुलकार निकले हैं। ये जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी स्टेज है, श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर जम्मू। ये करीब 150 साल से यहाँ रामलीला का मंचन होता आ रहा है और भी धार्मिक ड्रामे जितने भी हैं वो यहाँ पे उनका मंचन किया जाता है। मुझे यहाँ पे इस स्टेज के साथ जुड़े हुए 55 साल से ऊपर हो गए हैं। जम्मू शहर में मुनक़िद होने वाली इस रामलीला को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और बुराई पर नेकी की फतह का ये त्यौहार जोश और जज्बे से मनाते हैं। जम्मू से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र तिकू की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर का इरम लेन बडशाह नगर नटीपुरा इलाका खस्ता हाली का शिकार है। इस इलाके में सड़कों की हालत काफी खराब है, वहीं ड्रेनेज निजाम भी ठीक नहीं है। हल्की सी बारिश होती है तो इलाके में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। बच्चों को भी स्कूल जाने में दुश्वारी पेश आती है। मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने इन मसाइल के हल के लिए कई मरतबा मुतल्लिका महकमों में दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपकी कि क्या प्रॉब्लम है। ये सड़कें इन्होंने मतलब एक्चुअली ज़मींदारों ने अपना ज़मीन फिलअप किया है, उसमें कंस्ट्रक्शन की गई है, लेकिन जो इरिगेशन कैनाल है वो तो जारी है, लेकिन उसका कोई आउटलेट है ही नहीं। तो हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि ये इसका कहीं और डाइवर्ट किया जाए और ये कॉलोनी जो कि कम से कम 600 घरों पे मुश्तमिल है, इनको मतलब इनको रिलीफ मिल जाए। और पानी घरों के नीचे से बाहर आ रहा है, हमारे मकान पानी पे है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ, मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। उधमपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में पॉपी स्ट्रॉ जब्त की है। पुलिस ने मंशियात के 3 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया है। उधमपुर पुलिस स्टेशन में एएसपी परवीन तबस्सुम ने मीडिया को बताया कि एक इतला मिलने पर पुलिस ने जखानी चौक पर खुसूसी नाके लगाए हुए थे।
जिसके दौरान गाड़ियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 126 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए तीनों अफराद के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। देखें, अभी हमें कल की बात है, हमने 126 किलो पॉपी स्ट्रॉ पकड़ी। एक बोलेरो आ रही थी, उसके साथ टोचन किया हुआ था टाटा मोबाइल को, जिसमें एक ख़ास कंपार्टमेंट बना के उसमें 126 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ रखी गई थी। पंजाब के थे तीनों मुलजिम जो अरेस्ट हुए, केस रजिस्टर हुआ। और इसके अलावा भी हम जगह जगह ये नाके लगा के इस चीज़ को रोकने की कोशिश में हैं। इतनी बड़ी कंसाइनमेंट जो मिली, इसके अलावा चर्स, हेरोइन, ये चीज़ें तो हम लगातार ही पकड़ रहे हैं। और अब सबको, सारी उधमपुर को इस चीज़ का पता भी है और वो हमारे साथ साथ इसमें शाना बशाना। मरकजी वजीर ममलिकत बराई PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर में BJP के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर BJP कारकुनों से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र ने पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देविका नदी की सफाई के ताल्लुक से भी आज ही मीटिंग हुई है। उसका अभाव था, कार्यालय के साधन नहीं थे, परंतु उन 3 पीढ़ियां जो गुजर गई, उनके कार्यकर्ताओं के कठोर निरंतर परिश्रम संघर्ष का ये परिणाम है, जिन्होंने अपना पसीना खून खपा दिया कि आज हम इस स्थिति में हैं कि भारतीय जनता पार्टी का व्यापक प्रभाव देश भर में देखने को मिलता है।